सोफिया बेटा। चाची, वो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ बेटा, भूख तो ना वैसे मुझे भी बहुत ज्यादा लगी है। सूरज, आपको भी भूख लगी है ना? हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सोफिया बेटा, एक काम करो, आप ना किचन में जाओ और हमारे लिए ना कुछ बढ़िया सा टेस्टी सा बना के लेकर आओ। एक काम करो, आप कढ़ाई पनीर बना के लेकर आओ, है ना? लेकिन चाची, आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल मैंने खाना बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरा हाथ जल गया था। अच्छा, जबान पूरी कैंची की तरह चलती है, ये कहाँ से सीखा? और खाना बनाना नहीं आता? चुपचाप जा, जो चाची ने कहा वो करने। आई बात समझ में? बेटा मेरी बात सुनो, आप क्या बोल रहे हो? आपका हाथ जल जाता है खाना बना के, है ना? एक बात बताओ, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज की, हम परफेक्ट कैसे होंगे? तो हाथ जल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाथ आज जल रहा है, कल जल रहा है, पर परसों नहीं जलेगा। परसों तो अच्छा खाना बनेगा ही ना। तो एक काम करो, आप अभी के अभी जाओ, कुछ बढ़िया सा बना के लेकर आओ, जो भी आपको अच्छा लगे। जाओ। चाचू, आपको जो पापा मेरे लिए पैसे भेजते हैं ना, आप उनमें से मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। देख रही हो, तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा, इतनी जबान चल रही है, इतनी मेरे आगे नहीं चलती इतनी। बेटा देख, जो तेरा बाप हमें पैसे भेजता है ना, वो पैसे इतने भी सारे नहीं है कि हम तेरे खर्चे पूरे कर सके, तेरे लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर सके। हम तुझे पढ़ा रहे हैं, तुझे स्कूल भेज रहे हैं ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो ज्यादा हमें ज्ञान मत दे अपने बाप के पैसों का, समझी? एक मिनट, इसका बाप का ही फोन आ रहा है। हाँ भैया। सोफिया कहाँ है? यहीं पे है भैया। खाना खाया सोफिया ने? हाँ भैया, वो उसको पसंद है ना व्हाइट सॉस पास्ता, वो खा रही है। व्हाइट सॉस पास्ता? तबीयत वगैरह ठीक है उसकी? हाँ बिल्कुल भैया, तबीयत एकदम ठीक है उसकी, बहुत खुश है वो। काफी टाइम हो गया सोफिया से बात करे हुए, एक बार बात कराना मेरी उससे। हाँ भैया, अभी करवाता हूँ। अपने बाप से बात करो, ज्यादा नहीं बोलना ही, बस समझ में। हेलो। हाँ पापा। कैसी हो सोफिया बेटा? पापा मैं ठीक हूँ, आप कब तक आ रहे हो घर? बेटा मैं बहुत जल्द आऊंगा। और क्या खाया तुमने? हाँ, मैंने अभी खाया था व्हाइट सॉस पास्ता। क्या हुआ बेटा, परेशान से लग रही हो, कुछ बात है क्या? नहीं, वो चाची। हेलो जेठ जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। जेठ जी, मैं क्या कह रही थी, मैंने सोफिया के लिए ना एक न्यू टीचर हायर किया है, और आपने जो पैसे भेजे थे ना, वो तो बहुत कम थे, मुझे कम पड़ रहे हैं। आप 50,000 रुपये और भेज देंगे? 50,000? लेकिन अभी लास्ट मंथ तो 1 लाख रुपए डाले थे मैंने। हाँ, वो 1 लाख। हाँ भैया, अरे वो आपको पता तो है कि महंगाई कितनी हो गई है, और आप चाहते हो ना कि सोफिया अच्छी जगह पढ़े, इसलिए तो अच्छे स्कूल में पढ़ती है। और भाई इसको ट्यूशन टीचर है ना, सारे सब्जेक्ट वो खुद पढ़ाएगा, और मैंने कहा है कि सोफिया पे खास नज़र रखनी है, तो बस इसलिए थोड़ी फीस एक्स्ट्रा है भैया। और भैया आपको तो पता है ना कि सोफिया मेरी बेटी की तरह है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ करूँ। सही कहा, वाकई आप उसको अपनी बेटी की तरह रखते हो, बहुत अच्छे से पता है मुझे। ठीक है, मैं डाल देता हूँ पैसे। चाची, आपने पापा से झूठ के बोला, मैं तो कोई ट्यूशन पढ़ती नहीं हूँ, आपने उनसे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा करने के लिए बोला है। अरे बेटा, क्या करेगी तू पढ़ लिख कर? हाँ, तुझे स्कूल भेज रही हूँ, इतना काफी है तेरे लिए। और एक बात बता, कल को देख जब तेरी शादी होगी तो क्या काम आएगा? बता मुझे, सच सच बता। यही सब, ये जो तू काम कर रही है ना, ये सब तेरे काम आएगा। देख, तेरी सास तुझसे बोलेगी कि झाड़ू पोछा लगा, बहू खाना बना, तो तू बनाएगी ना। और मैं तेरी प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आगे चल के जब तेरे मैं हाथ पीले करूंगी, तुझे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो जो कर रही है ना बेटा, बहुत ठीक कर रही है तू। चल लग जा काम पे, चल अब जल्दी जाओ, जाके खाना बना, चल। चाचू, आप लोग ना मेरे साथ बिल्कुल गलत कर रहे हो। अगर पापा को पता लगा ना तो वो आप दोनों को छोड़ेंगे नहीं। आप जानते नहीं हो अभी पापा को। क्या कहा तूने? बाप को बताएगी अपने? हाँ, हमारी शिकायत लगाएगी, हमारे इस घर से बाहर फिटवाना चाहती है तू? ज्यादा जुबान मत लड़ा, तुझे अंदाजा है ना मेरे गुस्से का, मैं कितनी खतरनाक हूँ। तो जितना बोला है ना उतना कर। सबसे चैचे चैचे कर रही है मेरे सामने तेरी तो। हाथ लगाने की जरूरत नहीं मेरी बेटी को। पापा। भाई आप आने वाले थे तो पहले बता देते, मैं आपके लिए खाना बनवा लेता, दीक्षा से कह के तैयारी करवा लेते। अगर तुम लोगों को पहले बता देता कि मैं आने वाला हूँ, तो ये सारी सच्चाई मेरे सामने कैसे आती? कैसे मेरी बेटी को टॉर्चर करना है और कैसे कैसे डांट धमका के इसकी जुबान बंद कर दी है। अच्छा, ये सब जो अभी हो रहा था? अरे जेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली बात ये है, इसके स्कूल में ना कल फंक्शन है, तो हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ भैया, दीक्षा सही कह रही है, बस उसकी प्ले की प्रैक्टिस करवा रहे थे। अच्छा, प्ले चल रहा था? मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? बेटा क्या कर रहे थे लोग तुम्हारे साथ? पापा, चाचा चाची ना मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं रखते अपना। ये मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं करती हूँ।
और अगर मैं करने के लिए मना कर देती हूँ तो मुझे बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं। नहीं नहीं भैया, आप भी बच्चों की बातों में आ गए। वो मैं से होमवर्क करवा रहा था ना, तो इसलिए शायद मुझसे नाराज हो गई, इसलिए ऐसे बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। शट अप। मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर और एक शब्द भी झूठ बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आधे पिछले घंटे से मैं गेट के बाहर ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था कि कैसे तुम लोग मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहे थे। क्या बोल रहे थे कि हमारा फेवरेट शाही पनीर बना के हमें खिलाए। इतनी छोटी सी बच्ची तुम लोगों के लिए खाना बना के खिलाएगी। अगर तुम लोगों के बस का नहीं है खाना बनाना, मुझे बोल देते, मैं तुम लोगों के घर में मेड लगवा देता। लेकिन इस फूल जैसी बच्ची को तुम लोग टॉर्चर कर रहे थे और मुझसे झूठ बोल के इसकी फीस के बहाने मुझसे पैसे ऐंठते रहते हो। अरे किस चीज के लिए मना किया मैंने तुम लोगों को? हमेशा जो चीज तुम लोगों ने मुझे बोली मैंने टाइम से पहले ला करके दी थी, क्योंकि मैं तुम लोगों को अपने सगा परिवार से भी बढ़ के मानता हूँ। और भाई तू तो मेरा खुद का सगा भाई है, ये तो फिर भी पराई घर की है। मैं तेरे भरोसे अपनी बेटी को इसलिए छोड़ करके गया क्योंकि तू इसका अपनी बेटी जैसा ख्याल रखेगा, लेकिन तू भी जोरू का गुलाम निकला। आखिर तूने भी साबित कर ही दिया ना कि कोई किसी का सगा नहीं होता। जो इंसान पैसों के लालच में आके अपना रंग बदल देना, वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। जिस बच्ची के ऊपर तुम लोगों ने अत्याचार किया है ना, शायद तुम भूल रहे हो ये घर भी उसी के नाम है। तुम लोगों ने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं चाहूँ तो पुलिस कंप्लेन कर सकता हूँ हैरेसमेंट का केस डाल करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बाहर बदनामी होगी कि अपने ही सगे भाई को जेल में भेज दिया। तो ज्यादा अच्छा रहेगा चुपचाप मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, इससे पहले मैं तुम लोगों को धक्का मार के घर से बाहर निकालूं। सॉरी भैया, वो मैं थोड़े बहुत पैसों के लालच में, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सॉरी मत बोल, निकल मेरे घर से।